तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूपीएससी पीएससी परीक्षा के लिए दैनिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न करंट अफेयर्स 29 अप्रैल 2025 का यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। तो इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। 29 अप्रैल का है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और 2020 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। 2, इसमें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और एक साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला शामिल है। 3, यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 4, अब इसे PMLA 2002 की धारा 66 के तहत सूचना साझा करने का अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं वो आपको बताना है। A, B, C, D। मैंने आंसर भी पूरा एक्सप्लेन करके दे रही हूँ, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। पहला जो इसका आंसर है वो है कथन A, 2 और 4 सही हैं। I4C की शुरुआत गृह मंत्रालय ने की थी और इसका औपचारिक उद्घाटन वर्ष 2020 में हुआ था। इसमें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र जैसे प्रमुख घटना शामिल है। हाल ही में इसे PMLA 2002 की धारा 66 के तहत जानकारी साझा करने की अनुमति दी गई है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित खुफिया जानकारी साझा करने में सक्षम हो गया है। कथन 3 गलत है। I4C इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस प्रकार केवल 3 कथन सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पौधों के वायरस नियंत्रण रणनीति में पौधों को वायरस लड़ने वाला RNA उत्पन्न करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित करना शामिल है। A, साइन, B, CRISPR, CAS, जीन ड्राइव, C, RNA, D, HIGS। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। आंसर मैंने दिए हुए हैं, आंसर एक्सप्लेन करके मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर है D। स्पष्टीकरण, HIGS में पौधों को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है ताकि वे वायरस लक्षित डबल स्टैंडर्ड RNA dsRNA का उत्पादन करें, जिससे निरंतर सुरक्षा मिलती है। यह विधि प्रभावी है लेकिन खाद्य फसलों के लिए जैव सुरक्षा और नियामक चिंताओं को जन्म देती है। विपरीत रूप से SIGS RNA को भ्रामक रूप से लागू करता है और पौधों के DNA को नहीं बदलता। CRISPR CS9 जबकि शक्तिशाली है, इस मामले में उपयोग नहीं होता क्योंकि यह DNA स्तरीय जीन पर उत्पादन करता है, ना कि RNA साइलेंसिंग। इसलिए HIGS सही उत्तर है। इसका सही उत्तर यही है। मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको पूरा उत्तर स्पष्टीकरण से बता दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुडान वायरस रोग SVD के बारे में सही है। पहला, SVD एक एबोला वायरस प्रजाति द्वारा उत्पन्न होता है जो मुख्य रूप से वायुगतिकीय बूंदों के माध्यम से फैलता है। दूसरा, SVD संक्रमित वस्तुओं जैसे सुइयों और बिस्तर के माध्यम से फैल सकता है। तीसरा, उगांडा ने हाल ही में नए मामलों के बिना 42 दिन की काउंटडाउन के बाद SVD के प्रकोप का अंत घोषित किया। 4, फलों के चमगादड़ को एबोला वायरस के प्राकृतिक संचालन माना जाता है। इनमें से कितने विकल्प सही हैं? A, B, C, D। केवल 1, केवल 3, केवल 4, केवल 2। इसका उत्तर आप बताइएगा। मैंने एक्सप्लेन करके इसका भी आंसर दिया हुआ है, जिससे आपको स्पष्टीकरण से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है C। स्पष्टीकरण इसका ये है, वक्तव्य 2, 3 और 4 सही है। SVD का संचरण सीधे संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों या संक्रमित वस्तुओं के संपर्क से होता है, ना कि वायुगतिकीय बूंदों के माध्यम से, जिससे वक्तव्य 1 गलत हो जाता है। उगांडा का 42 दिन का काउंटडाउन WHO प्रोटोकॉल के अनुरूप है ताकि प्रकोप के समाप्त होने की घोषणा की जा सके। फलों के चमगादड़ बंदरों और एंटीलोप के साथ एबोला वायरस के प्राकृतिक संचय माने जाते हैं, इसलिए 3 वक्तव्य सही है। इसका आंसर C। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वायरस वर्गीकरण समूह पर उदाहरण सहित विचार करें। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही रूप से संवर्धित है। इसका आंसर आपको बता दीजिएगा। A, B, C, D मैंने आपको दिए हुए हैं। इसका आंसर मैंने स्पष्टीकरण के साथ भी आपको दिया हुआ है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, यह दुनिया की एकमात्र जंगली आबादी वाला क्षेत्र है जहां मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। दूसरा, यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तीसरा, सिमलीपाल यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। चौथा, यह भितरकनिका के बाद ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। केवल 2, केवल 3, सभी 4, केवल 1। इसमें से आपको आंसर बताना है और आंसर भी मैंने इसके बाद एक्सप्लेन करके बताया। अगर आपको नहीं पता है, आंसर मैंने स्पष्टीकरण के साथ आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है B। स्पष्टीकरण इसका कथन 1, 3 और 4 सही है। सिमलीपाल विश्व में सब अपने जंगली मेलानिस्टिक बाघों में के लिए प्रसिद्ध है जो आनुवंशिक रूप से अद्वितीय है।
यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और हाल ही में ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। भितरकनिका के बाद कथन 2 गलत है। सिमलीपाल पहले से ही प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व था और 2025 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। यह भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व नहीं है जिसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया हो, इसलिए 3 कथन सही है। यानी सारे आंसर आपको स्पष्टीकरण के साथ बताए गए हैं। तो इससे आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं, तो आसानी से आप तैयार करते रहिए। करंट अफेयर हैं 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन है 5, तो इसकी आप तैयारी कीजिएगा। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी जितने भी क्वेश्चन है वो कैसे लगते हैं। मैं डेली के डेली आपको शॉर्ट्स पे डालती हूँ, तो उससे आपको हेल्प मिलती है क्वेश्चंस में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।